यह चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए मिलते रहें। तो दोस्तों, पहला है नियमित मंडी प्रांगण। यह क्या है? आधारभूत संरचना से युक्त। ऐसे नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आधारभूत संरचना से युक्त कृषि विपणन इकाई, जहां वस्तुओं व उत्पादों के श्रेणीकरण, मानकीकरण पर बल दिया जाता है, माप तौल का उचित व्यवस्था की जाती है, उसे नियमित मंडी प्रांगण बोलते हैं। ई नाम के तहत इसमें 1000 मंडियां पंजीकृत की गई हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? सब्सिडी का वह प्रकार जिसमें वस्तुओं की कीमतों में कमी करके उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह है अप्रत्यक्ष सब्सिडी, जिसमें वस्तुओं की कीमतों में कमी करके उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी जो है वह किन किन चीज़ों पर दी जाती है? पेट्रोलियम, खाद, बीज एवं उर्वरक पर। उपभोक्ता को इसमें अप्रत्यक्ष लाभ होता है। वैसे दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष सब्सिडी की परिभाषा सही नहीं है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी की परिभाषा अलग है, लेकिन फिर भी इनको नंबर मिल गए हैं। इनको इसमें नंबर मिलने चाहिए थे, सिर्फ 1 नंबर। फिर है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित। इस निर्धारित मूल्य से कम पर उत्पादों को नहीं खरीदा जा सकता। और यह कौन तय करता है दोस्तों? यह सरकार द्वारा तय होता है। और वर्तमान में यह 18 वस्तुओं पर लागू है। वर्तमान में गेहूं का एमएसपी कितना है? 1950 रुपये मिल्टन चल रहा है, और क्विंटल चल रहा है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सी कमेटी की सिफारिश पर लागू हुआ है, और कौन सी फसलों को इससे बाहर रखा गया है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर भी। और वर्तमान में अभी जो विवाद चल रहा है किसान आंदोलन का, तो वो भी दोस्तों एमएसपी से रिलेटेड है, तो उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर क्या है? तो दोस्तों, मानव पूंजी जो है वह कौशल व शिक्षित मानव संसाधनों के द्वारा जब पूंजी अर्जित की जाती है तो उसे मानव पूंजी कहा जाता है। क्या लिखा है? कौशल व शिक्षित मानव संसाधनों के द्वारा। दोस्तों, इसमें लिखा है पूंजी अर्जित की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब उनका जो है वह रिसोर्स पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जब मनुष्यों से जो है मनुष्य को प्रशिक्षित करके उनका उपयोग उनको एज अ पूंजी के रूप में प्राप्त करना, ना कि उनसे पूंजी अर्जित की जाती है। यह डेफिनेशन गलत है मानव पूंजी की। जबकि मानव विकास क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उपलब्धता तथा उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराना मानव विकास कहलाता है। इसका प्रतिपादन यूएनडीपी द्वारा किया गया। इसे मानव पूंजी की परिभाषा गलत है दोस्तों, तो इसमें इनको सिर्फ मिलेंगे 1 ही नंबर। फिर है आर्थिक विकास के सूचकांक लिखिए। तो आर्थिक विकास के सूचकांक इन्होंने लिखे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स और हैप्पी प्लानेट इंडेक्स। जबकि दोस्तों यह नहीं है आर्थिक विकास के सूचकांक। इन्होंने तो ये लिख दिया है, लेकिन अगर आप वास्तव में पढ़ेंगे तो यह इसका उत्तर सही नहीं है आर्थिक विकास के सूचकांक। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व और आर्थिक विकास के सूचकांक आएंगे दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना प्रारंभ की गई जनवरी 2013 में। यह क्या है? सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना, जैसे कि गैस सब्सिडी, मनरेगा की राशि इत्यादि को सीधे खाते में पहुंचाना। तो यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। इसमें इनको मिले हैं 2 मार्क्स। फिर है नेक्स्ट आपात बिक्री। तो यह इन पर नहीं बना है। आपात बिक्री को अगर यह क्वेश्चन आप पे आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है बिटकॉइन मुद्रा। बिटकॉइन मुद्रा दोस्तों, इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। इसकी अवधारणा नाओमी साताकोवा द्वारा लाई गई। इसमें लेन देन में किसी केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता है, और यह डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होती है। भारत की जो बिटकॉइन मुद्रा का नाम है लक्ष्मी, और फेसबुक ने भी एक जो है वह बिटकॉइन मुद्रा जारी की है, उसका नाम है लिब्रा। तो दोस्तों यह जो है यह क्रिप्टो करेंसी है, और ये डिजिटली माध्यम से ही इसके माध्यम से लेन देन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है टपकन सिद्धांत क्या है? टपकन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन थ्योरी।
इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पूंजी का रिसाव पूंजीपति वर्ग से रिसकर आम जनता तक होता है और इसमें जो है यह गरीबी उन्मूलन से संबंधित अवधारणा है दोस्तों। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है उसको अप्लाई किया गया है। इसके तहत पहले ये होता था, अंग्रेज यह सोचते थे कि सिर्फ उच्च वर्गों तक या फिर अमीर लोगों को शिक्षित कर दिया जाए तो उनसे रिस कर शिक्षा गरीबों तक या फिर जो अशिक्षित लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन यह जो है अवधारणा यह सफल नहीं है। गरीबी उन्मूलन से तो संबंधित है, IMF द्वारा इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि यह जो है वह उचित नहीं है। नेक्स्ट है बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक दोस्तों आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, महामारी के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना। बफर स्टॉक का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा होता है और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अवधारणा है। इसके तहत कौन कौन सी जो है इसके लिए मतलब क्यों किया जाता है। पहली बात आपात स्थिति से निपटने के लिए और महंगाई नियंत्रण करने के लिए और घूसखोरी नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक की अवधारणा की जाती है। FCI जो है भारतीय खाद्य निगम वह अनाजों का जो है स्टॉक करता है। नेक्स्ट है हवाला। हवाला दोस्तों हवाला क्या है, काले धन के अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। हवाला से क्या क्या चुनौतियां होती हैं। हवाला से चुनौतियां मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी घटना इत्यादि। इसके उपाय क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को प्रभावी बनाया जाए। इसमें यही उल्लेख, जब आप एक्ट का उल्लेख कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है ओकुन का सिद्धांत। ओकुन का सिद्धांत क्या है, यह इनसे बना नहीं है। ओकुन का सिद्धांत दोस्तों उत्पादन विधि, उत्पादन और रोजगार के मध्य संबंध का वर्णन करता है। उत्पादन विधि, उत्पादन और रोजगार के बीच संबंध का वर्णन करता है ओकुन का सिद्धांत। फिर है दोस्तों ये कष्ट सूचकांक या शोर सूचकांक, वो भी इनसे शोर इंडेक्स यह इनसे नहीं बना है। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं। सूक्ष्म उद्योग का इन्होंने ये लिख दिया है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत, यह गलत है दोस्तों, इनकी सेपरेट परिभाषा है। सूक्ष्म उद्योग क्या कहलाते हैं, लघु मध्यम उद्योग कौन कौन से कहलाते हैं, कुटीर उद्योग क्या कहलाते हैं, उनकी डेफिनेट जो है परिभाषा है कि कौन सी कैटेगरी तक के कितने धनराशि तक के उद्योग सूक्ष्म उद्योग में आएंगे, कौन सी धनराशि के लघु उद्योग और कौन सी के मध्यम उद्योग में। नेक्स्ट है शून्य खेती। शून्य खेती क्या है, वह कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के स्थान पर गोबर की खाद व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, तो उसे शून्य खेती कहते हैं। दोस्तों आई डोंट नो ये परिभाषा सही है या नहीं, जीरो फार्मिंग, लेकिन आप एक बार आप ज़रूर सर्च कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप यह मानकर चलिए कि अगर आप लोग जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो यही आपका पेपर है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में फंस जाता तो आप इसका आंसर कैसे लिखते। इसीलिए जो गलतियां आपसे एग्ज़ाम्स में होने वाली हैं वो गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए दोस्तों आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते जाइए। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की फ्री PDF आपको हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स की मैराथन सीरीज़ चाहते हैं तो प्रीलिम्स की हम आपके लिए मैराथन सीरीज़ भी ला सकते हैं और मेंस की भी मैराथन सीरीज़ ला सकते हैं। बस आप कमेंट के जरिए बताइए इसी वीडियो में लगातार, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के सेशन लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।